हेलो गुड इवनिंग यू ऑल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे एंड यू ऑल मस्ट बी डूइंग वेल। चलिए हम लोग आज की क्लास शुरू करते हैं। जो हम विलियम जे लॉन्ग की बुक को पढ़ रहे हैं डिटेल में, तो कंटिन्यू रखेंगे। हम लोग एलिजाबेथन एज में हम लोग ड्रामा पे पहुंच चुके हैं, तो एलिजाबेथन ड्रामा को हम लोग पढ़ेंगे ना। तो स्टूडेंट्स कम एंड ज्वाइन द क्लास एज फास्ट यू कैन। रोहित इज हियर, गुड इवनिंग। फैजल इज गुड इवनिंग बेटा। एवरीवन गुड इवनिंग, सबका स्वागत है क्लास में। हम लोग आज जो है जो हमारे विलियम जे लॉन्ग साहब है ना, इनकी हिस्ट्री हम लोग पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर बुक को। तो इसी बुक को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं और लाइन वाइज लाइन हम इसलिए जा रहे हैं कि बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं, तो इसको हम स्किप नहीं कर सकते। फिर और भी बुक्स जो हैं उनको हम लोग आगे चल के डिटेल में पढ़ेंगे ना। तो चलिए लेट्स बिगिन द क्लास फॉर टुडे। श्वेता है ज्वाइंड, गुड इवनिंग श्वेता। योगिता सचान है ज्वाइंड, गुड इवनिंग। खुश रहिए। इनायत इज हियर, खुश रहिए एवरीवन। आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं, बहुत देर नहीं करते हैं। ऑलरेडी इट्स 10 इन द नाइट ना, और बड़ा अजीब सा लग रहा है, लेकिन आपको मैं एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊंगा, कुछ दिन बाद बताऊंगा, अभी नहीं। कि मैं सुबह के 4 बजे भी पढ़ाता हूँ ना, तो कभी पढ़ाऊंगा, मजा आएगा बहुत। चलो, द वर्जन ऑफ द ड्रामा। ड्रामा का देखते हैं एलिजाबेथन पीरियड में कैसे ड्रामा आया। तो फर्स्ट द डीड देन द स्टोरी। सबसे पहले क्या हुआ? पहले हम लोग क्या करते हैं? अच्छा, पहले तो एक्शन होता है ना, तब उसकी स्टोरी बनती है। तो फर्स्ट द डीड देन द स्टोरी एंड देन द प्ले, और तब प्ले होता है। दैट सीम्स टू बी द नेचुरल डेवलपमेंट ऑफ ड्रामा इन इट्स सिंपल सेंस। अगर सिंपलेस्ट सेंस में बात करें तो सबसे पहले कोई काम होता है, एक्शन होता है, फिर उसकी स्टोरी बनती है, फिर उसी पर ड्रामा बनता है। यही सिंपल सा एक जो है फॉर्म है, सिंपलेस्ट फॉर्म में कहें तो यही प्ले है। द ग्रेट डीड्स ऑफ अ पीपल आर ट्रेजर्ड इन इट्स लिटरेचर। और जो ग्रेट डीड होते हैं हमारे देश के लोगों के, वो क्या होते हैं? लिटरेचर में उनको ट्रेजर किया जाता है। एंड लेटर जनरेशंस रिप्रेजेंट इन प्ले। और बाद के जनरेशंस इसी को प्ले में जो है रिप्रेजेंट करती है। आर पैंटोमाइन सर्टेन पार्ट्स ऑफ द स्टोरी, या कुछ पार्ट्स ऑफ स्टोरी को जो है वो दिखाते हैं। विच अपील मोस्ट पावरफुली टू द इमेजिनेशन, जो हमारे इमेजिनेशन को बहुत ज्यादा अपील करते हैं ना। तो ये तो रही बात। इसमें हम लोग क्या क्या देखते हैं? इसमें बहुत सारे प्रिमिटिव रेसेस हैं, उनके डीड्स ऑफ दियर गॉड्स जो है, लेजेंडरी जो प्रिंसेस हैं, किंग्स हैं, हीरोज हैं ना, इन सब की स्टोरीज को हम लोग पढ़ते हैं। उसके बाद आइए हम लोग इसमें हम लोग बहुत ज़्यादा वो नहीं करेंगे। हमें जो मिरेकल और मिस्ट्री प्लेज पढ़ने हैं ना, उसके बारे में हम देखेंगे। तो सबसे पहले देखें तो टू इलस्ट्रेट द मैटर सिंपली, देयर वाज अ ग्रेट लाइफ लिव्ड बाय हिम हु वाज कॉल्ड द क्राइस्ट। कह रहे हैं एक महोदय क्राइस्ट थे और बड़े महान जीवन उन्होंने जिया। इनविटेबली द लाइफ फाउंड इट्स वे इनटू लिटरेचर, और लाइफ को लिटरेचर में भी उनके लाया गया। वी हैव द गॉस्पेल्स, और उसी को हम क्या बोलते हैं? गॉस्पेल्स। मतलब द स्टोरी अबाउट द लाइफ ऑफ क्राइस्ट इज नोन एज गॉस्पेल ना, उसी को हम गॉस्पेल बोलते हैं। अराउंड द लाइफ एंड लिटरेचर स्प्रैंग अप अ ग्रेट रिलीजन, और उन्हीं के लाइफ के आसपास एक बहुत बड़ा रिलीजन डेवलप हुआ जिसका नाम था क्रिश्चियनिटी ना, क्रिश्चियन रिलीजन। इट्स वर्शिप वाज एट फर्स्ट सिंपल, द कॉमन प्रेयर, द इवनिंग मील टुगेदर। शुरुआत में पूजा पाठ कितना आसान था, कॉमन प्रेयर करते थे, इवनिंग मील टुगेदर लेते थे। देन रिमेंबर वर्ड्स ऑफ द मास्टर, और फिर अपने मास्टर के वर्ड को याद करते थे। एंड द क्लोजिंग हाइम, और क्लोजिंग हाइम होगा करता था, यही होता था। ये सब धीरे धीरे ग्रेजुअली क्या हुआ, ये सब रिचुअल्स में स्टैब्लिश हो गया, ये सारी चीजें रिचुअल्स बन गई। विच ग्रीव मोर इलेबरेट एंड इम्प्रेसिव, और धीरे धीरे ये और ज्यादा बढ़ती चली गई और बहुत ज्यादा इम्प्रेसिव होती चली गई। जैसे जैसे हम शताब्दियों में, सेंचुरीज में आगे चलते गए, ये क्या था? कॉमन प्रेयर, ये सब हमारे रिचुअल्स बन गए, और ये बहुत ज्यादा इलेबरेट हो गए, बहुत ज्यादा इनका जो है समाज पर प्रभाव पड़ने लगा। यही जो सीन्स थी, सीन्स फ्रॉम द मास्टर्स लाइफ बिगेन टू बी रिप्रेजेंटेड इन द चर्चेज। अब हमारे जो मास्टर थे अर्थात क्राइस्ट जो थे, इनके लाइफ के जो सीन्स थे ना, उसको चर्चेज में रिप्रेजेंट करने लगे। स्पेशली एट क्रिसमस टाइम, क्रिसमस के टाइम पर लोग लाइफ ऑफ क्राइस्ट को स्टेज पर दिखाने लगे, रिप्रेजेंट करने लगे। When the story of Christ's birth was made more effective, जब क्राइस्ट के बर्थ की स्टोरी को खूब प्रचार प्रसार नाम मिल गया, टू द आईज ऑफ पीपल हु कुड नॉट रीड, बाय अ बेब इन अ
manager surrounded by a magi and shepherds with a choir of angels chanting the gloria in excelsis. कह रहे हैं कि पहले क्या था, पहले ड्रामा थिएटर ऐसा नहीं था जैसा आप सोच रहे हैं। इसमें क्या था, कुछ लोग होते थे। इन किन लोगों के लिए ये सब होता था बेटा? भाई देखो, जो पढ़ नहीं सकते हैं ना, तो हमारे जो इलिटरेट फॉक थे उनके लिए क्या करते थे, ये लोग खड़े हो जाते थे। कुछ लोग उसमें जो सेफर्ट्स वगैरह थे वो अपना आते थे, और उसी में से कुछ लोग क्या करते थे, जो है गीत गाया करते थे। गीत के थ्रू और कुछ एक्शंस करके ये जो हमारे इलिटरेट फॉक है ना, उनको दिखाने, इशारे के थ्रू उनको दिखा करके क्या करते थे, और कुछ सॉन्ग के थ्रू वो बताया करते थे ना। हमारे जो एक्सलेस हैं, मतलब हमारे मास्टर जो हैं, क्राइस्ट हैं, उनके लाइफ इवेंट्स को, उनकी लाइफ जर्नी को उसके थ्रू दिखाया करते थे। फिर ये धीरे धीरे क्या हुआ, अदर इंप्रेसिव सीन फ्रॉम द गॉस्पेल फॉलोड। फिर इनके गॉस्पेल से बहुत सारे सीन्स जो हैं, पहले तो इनके बर्थ से, बर्थ के बाद और इनके जो गॉस्पेल्स हैं, इनकी जो कहानियां हैं, लाइफ स्टोरीज हैं, उससे बहुत सारी जो है कह सकते हैं कि बहुत सारे परफॉर्मेंस आने शुरू हो गए। देन द ओल्ड टेस्टामेंट वॉज कॉल्ड अपॉन। उसके बाद किस पर बात हुई, ओल्ड टेस्टामेंट पर गए लोग। पहले क्राइस्ट के बर्थ, फिर क्राइस्ट की और जो लाइफ है, गॉस्पेल्स जो है उनके बारे में, उस पे गए। देन ओल्ड टेस्टामेंट पे गए, until a complete cycle of plays from the creation to the final judgment was established। और ये कब तक चलता रहा, क्राइस्ट के जन्म से लेकर के फाइनल जजमेंट तक का ये पूरा साइकिल बन गया। ये पूरा साइकिल बन गया, एक होल कह सकते हैं साइकिल पूरा कंप्लीट हो गया। क्राइस्ट के बर्थ, मान लीजिए ये बर्थ है, यहां से लेकर के लाइफ ऐसे मूव कर रही है, और इनके जो है क्रूसीफिक्शन तक, फाइनल जजमेंट तक अगर हम बात करें, यहां तक की पूरी स्टोरी तैयार हो गई। और यही क्या कहलाया आगे चल के, वी हैव द मिस्ट्रीज एंड मिरेकल प्लेस ऑफ द मिडिल एज। और यही हमारे मिडिल एज का क्या कहलाया, मिस्ट्रीज एंड मिरेकल प्लेज कहलाया। ठीक है, तो मिस्ट्रीज एंड मिरेकल प्लेज क्या है, बेस्ड ऑन द लाइफ ऑफ क्राइस्ट, क्राइस्ट की लाइफ पर बेस्ड है। और इसमें जो है बहुत सारे क्राइस्ट के जन्म से लेकर के उनके जो है जजमेंट डे तक जो है इसकी स्टोरी जो है इसमें दिखाते हैं। आइए आगे देखते हैं। द रिलीजियस पीरियड, यहाँ पर हम देखते हैं ड्रामा की बात करते हैं। ये ड्रामा के बारे में थोड़ा सा, डेवलपमेंट ऑफ ड्रामा के बारे में है। अभी हम एलिजाबेथन पीरियड पर नहीं चल रहे हैं, थोड़ा सा ड्रामा के डेवलपमेंट के बारे में बात करें ना। देयर आर सम स्टूडेंट्स, मिस्ट्री, बाइबलिकल स्टोरीज, मिरेकल। हाँ, सेंट्स लाइफ वो तो बाद में ऐड हुआ है ना। शुरुआत में जो है इट वाज ऑल अबाउट ओनली क्राइस्ट एंड हिज लाइफ, उनकी लाइफ फ्रॉम द यू नो हिज नेटिविटी, उनकी नेटिविटी से लेकर के फाइनल जजमेंट तक जो है वो पूरा बेस था। बाद में उसमें जो हमारे लीजेंड्स थे, उनकी जो सेंट्स थे, उनके जो बहुत सारे मिरेकल्स थे ना, उनको ऐड कर दिया गया। लेकिन इन अर्ली अगर हम बात करें तो हमारा मिस्ट्री और मिरेकल एक ही था, बाद में ये अलग हुआ है ना, क्योंकि क्राइस्ट ने कोई ऐसा मिरेकल नहीं किया है। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। इन यूरोप एज इन ग्रीस द ड्रामा हैड अ डिस्टिंक्टली रिलीजियस ओरिजिन। तो यूरोप में बात करें तो जैसे ग्रीक में रिलीजन से, डायनासस जो एक त्योहार था वहां से जो है बलि देने की प्रथा थी, वहां से ओरिजिन हुआ। ऐसे यहाँ पर भी देखें तो इसकी भी ओरिजिन क्या है, रिलीजियस है। अभी आपको पीछे पता चल ही गया। द फर्स्ट कैरेक्टर्स वर ड्रॉन फ्रॉम द न्यू टेस्टामेंट। ध्यान रखिएगा, पहले कैरेक्टर जो हमारे यूरोपियन ड्रामा में आए हैं वो न्यू टेस्टामेंट से आए हैं। एंड द ऑब्जेक्ट ऑफ द फर्स्ट प्ले, और जो पहले शुरुआत के प्लेज लिखे गए उनका ऑब्जेक्ट क्या था, was to make the church service more impressive। केवल चर्च की सर्विस को ज्यादा इंप्रेसिव बनाना इन द आईज ऑफ द विलेजर्स और इन द आईज ऑफ द डिवोटीज, एंड आर टू एम्फसाइज मॉरल लेसन्स बाय शोइंग द रिवॉर्ड ऑफ द गुड एंड द पनिशमेंट ऑफ द इविल डूअर। और शायद समाज को बैलेंस करने का ये तरीका था कि जो अच्छा काम करेगा उसको रिवार्ड मिलेगा, और जो बुरा काम करेगा उसको पनिशमेंट मिलेगा। इट वॉज अ काइंड ऑफ मॉरल लेसन्स टू बी गिवन टू द ऑडियंस, ऑडियंस को मॉरल लेसन्स ये दिया जाता था। इन द लेटर डेज ऑफ द रोमन एम्पायर, अगर बाद में हम रोमन एम्पायर में देखते हैं, द चर्च फाउंड द स्टेज पजेस्ड बाई फ्राइटफुल प्लेज। बाद में चर्च पे हम देखते हैं जो है कि स्टेज में क्या है, बहुत सारे फ्राइटफुल सीन हमको दिखाई देते हैं, विच डिबेस द मॉरल्स ऑफ पीपल, जो मॉरल्स
जो है हमारे लोगों के जो मॉरल्स हैं, जो नैतिकता है, उसको और जो है खराब कर देते हैं, डिबेस कर देते हैं। ऑलरेडी फॉलन टू लो, जो पहले से ही काफी पतन हो चुका है, उसको और ज्यादा ये लोग क्या करते हैं, और ज्यादा डिबेस कर देते हैं। रिफॉर्म सीम्ड इम्पॉसिबल, अब लगता है कि रिफॉर्मेशन इनमें हो नहीं सकता है। द करप्ट ड्रामा वाज ड्रिवन फ्रॉम द स्टेज एंड प्लेज ऑफ एवरी काइंड वर फॉरबिडन। और इसी वजह से सब लोगों ने क्या डिसीजन लिया कि ये लोग तो क्या कर रहे हैं, एक तो इंसान वैसे ही पहले ही मॉरली क्या है, थोड़ा वीक होता है, इसको ये लोग और डिबेस कर रहे हैं। तो क्या कर दिया गया, हर प्रकार के ड्रामा को फॉरबिड कर दिया गया। लेकिन आपको तो पता है, बट मैन काइंड लव्स स्पेक्टेकल्स ना, उसको तो कुछ ना कुछ देखना पसंद है। एंड सून द चर्च इटसेल्फ प्रोवाइडेड अ सब्स्टिट्यूट फॉर द फॉरबिडन प्लेस इन द फेमस मिस्ट्रीज एंड मिरेकल। और चर्च ने खुद ही सब्स्टिट्यूट दे दिया कि ये सारे प्लेस की जगह हम खुद आपको प्लेस दिखाएंगे, जो क्या होगा, मिस्ट्रीज और मिरेकल प्लेस होगा ना। तो यहां से हम देखते हैं कि प्लेस जो है वो चर्च में, मतलब चर्च ने शुरुआत करी, लेकिन चर्च लास्ट में देखा कि मॉरल डिग्रेडेशन बहुत ज्यादा हो रहा है, तो इसने बैन लगा दिया। फिर लेटर ऑन जो है डिमांड हुई होगी, भाई वहां पर सामंत वगैरह चर्च में जिनका रोल होता था, तो सबने मांग करी, तो इन्होंने कहा चलिए ठीक है, हम छोटी छोटी जो है आपको स्टेज प्ले के थ्रू जो है सेंट्स की लाइफ, मिस्ट्रीज, मिरेकल्स, इन सबको आपको दिखाएंगे। ठीक है, हाँ, बर्थ टू क्रूसिफिकेशन, ठीक है, ओके ओके राइट, लिटर्जिकल ड्रामा से, हाँ ठीक है, हाँ ये तो आपको आगे मिलता है, ठीक है, ओके राइट, चलिए, वेरी गुड। देन मिरेकल एंड मिस्ट्री प्लेस को देखते हैं। तो फ्रांस में अगर हम देखें तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, देखिएगा, इन फ्रांस द नेम मिरेकल वाज गिवन टू एनी प्ले, ध्यान रखना, मिरेकल प्लेस एनी प्ले होते थे रिप्रेजेंटिंग द लाइफ्स ऑफ द सेंट्स, जो सेंट्स की लाइफ्स को दिखाते थे, ध्यान रखना, सबको मिरेकल प्ले कहा जाता था। while the mysteries represent scenes from the life of Christ or stories from the Old Testament associated with the coming of Messiah, ध्यान रखना भैया, ओल्ड टेस्टामेंट की जितनी कहानियां थी, क्राइस्ट की जितनी कहानियां थी, ये सब मिस्ट्रीज में आती थी, और सेंट्स से रिलेटेड जितनी कहानियां थी वो सब मिरेकल में आई थी, सेंट्स की लाइफ से रिलेटेड। लेकिन कहां पर, इन फ्रांस में, ध्यान रखिएगा, फ्रांस में था ये। देन व्हाट हुआ, इंग्लैंड में देखिए क्या होता है, इन इंग्लैंड दिस डिस्टिंक्शन वाज ऑलमोस्ट अननोन, इंग्लैंड में ये अंतर कोई जानता नहीं था। द नेम मिरेकल वाज यूज्ड इनडिस्क्रिमिनेटली फॉर ऑल प्लेस, यही मैं आपको बता रहा था कि यहां पर हर प्लेस के लिए मिस्ट्री शब्द लगता, मिरेकल लगता था, हैविंग देयर ओरिजिन इन बाइबल और इन द लाइव्स ऑफ द सेंट्स, चाहे उसकी ओरिजिन बाइबल से हो, चाहे सेंट्स की लाइफ से हो, इंग्लैंड में एक ही नाम दिया जाता था, मिरेकल प्लेस। ठीक है, फ्रांस में तो अलग था, सेंट्स की लाइफ को मिरेकल, और जो है मिस्ट्रीज प्ले में हमारे क्राइस्ट और बाइबल वगैरह की जो ओल्ड टेस्टामेंट की कहानियां थी उनको। एंड द नेम मिस्ट्री, और यहां पर जो मिस्ट्री नेम था वो क्या था, टू डिस्टिंग्विश अ सर्टेन क्लास ऑफ प्लेज, उनमें कुछ क्लास जो होते थे प्लेज के, उनको मिस्ट्री कहा जाता था। was not used until long after the religious drama had passed away, कह रहे हैं ये बहुत देर बाद यूज किया गया है, तब तक तो जो रिलीजियस ड्रामा था ना, लगभग लगभग इंग्लैंड स्टेज से समाप्त हो चुका था, बाद में ये टर्म आया है, ध्यान रखना। मिस्ट्री जो है उसके कुछ ऐसे पार्ट थे, शुरुआत में पूरा मिरेकल ही कहा जाता था, बाद में उसकी कुछ ऐसी स्टोरीज हैं जिनको मिस्ट्री के कैटेगरी में डाला गया, लेकिन तब तक रिलीजियस ड्रामा हैड लॉस्ट इट्स इफेक्ट ओवर द इंग्लिश स्टेज ना, इंग्लिश स्टेज पर इसका इफेक्ट लगभग लगभग समाप्त हो चुका था। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होता है कहाँ पर क्या है ना। चलिए, खुश रहिए, खुश रहिए, हाँ ठीक है, योगिता, वेरी गुड। द अर्लीस्ट मिरेकल ऑफ विच वी हैव एनी रिकॉर्ड इन इंग्लिश, इंग्लैंड, कह रहे हैं इंग्लैंड में, अब हम मिरेकल की बात कर रहे हैं, ध्यान रखना, इंग्लैंड में सबसे अर्लीस्ट अगर कोई रिकॉर्ड में हमें मिलता है, ऐसे ओरल अगर कोई हो तो नहीं कह सकते, रिकॉर्ड अगर मिलता है तो दैट इज लुडस डी सैंक्टा कैथरीना,
ध्यान रखिएगा, लुडस डी सैंक्टा कैथरीना विच वाज परफॉर्म्ड इन डंस्टेबल अबाउट द ईयर 1110। 1110 में हमें पहला मिरेकल प्ले इंग्लैंड में, अर्लीस्ट मिरेकल प्ले जो ऑन रिकॉर्ड हमें मिलता है, ठीक है। इट इज नॉट नोन हु रोट द ओरिजिनल प्ले, ये नहीं पता है किसने ओरिजिनल प्ले, ये जो सेंट कैथरीन पर बेस्ड है, ये किसने लिखा है हमें नहीं पता चलता। बट आवर फर्स्ट वर्जन वाज प्रिपेयर्ड बाय जेफरी ऑफ सेंट एल्बंस, लेकिन इसका पहला जो वर्जन जो आज हमें मिलता है वो हमारे जेफरी ऑफ सेंट एल्बंस ने किया था, जो क्या थे, फ्रेंच स्कूल टीचर थे ऑफ डंस्टेबल ना, डंस्टेबल के क्या थे, फ्रेंच स्कूल टीचर थे, इन्होंने ही पहला वर्जन तैयार किया है, ठीक है। कौन इसका ओरिजिनल ऑथर है, नोबडी नोज, ठीक है। Whether or not the play was given in English is not known. प्ले इंग्लिश में दिया गया कि नहीं दिया गया ये नहीं पता है, बट इट वॉज कस्टमरी इन द अर्लीस्ट प्लेज फॉर द चीफ एक्टर्स टू स्पीक इन लैटिन और फ्रेंच। लेकिन इतना कंफर्म है कि प्ले इंग्लिश में लिखा गया था, किसने लिखा था पता नहीं है, लेकिन उस समय ये फैशन था, ये फैशन था, कस्टमरी था कि जो मेन एक्टर होते थे उनको लैटिन या फ्रेंच लैंग्वेज ही बोलनी पड़ती थी, क्योंकि हमारे कोर्ट की भाषा लैटिन और फ्रेंच ही हुआ करती थी ना। टू शो देयर इंपॉर्टेंस वाइल माइनर एंड कॉमिक पार्ट्स ऑफ द सेम प्ले वर गिवन इन इंग्लिश, जबकि माइनर करेक्टर इंग्लिश बोलते थे, जैसे आज भी हमारे यहाँ होता है ना, हमारे यहाँ जो अपने को बहुत बुद्धिमान समझता है वो बहुत नाक मुंह टेढ़ी कर करके इंग्लिश बोलता है ना, उसको लोग बड़ा बुद्धिमान समझते हैं कि इंग्लिश उसको बहुत आती होगी ना। इंग्लिश बहुत सारे लोग ऐसे कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको ये लगता है कि ओनली स्पीकिंग ऑफ फ्यू लाइंस, हाँ केवल कुछ लाइन इंग्लिश के बोल लेना, टॉकिंग इन इंग्लिश ना, दैट इज जस्ट टॉकिंग कम्युनिकेशन इन इंग्लिश ना, उनको लगता है कि दे आर वेल वर्स्ड इन इंग्लिश लिटरेचर, इंग्लिश लैंग्वेज, उनकी बड़ी भूल होती है। इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट वो कुछ भी नहीं जानते हैं, इंग्लिश एज अ मोड ऑफ कम्युनिकेशन उनको सिर्फ पता होता है, बाकी दे डोंट नो एनीथिंग। ये कोई मतलब नहीं कि समवन स्पीक्स इन हिंदी और यूजेस हिंदी अलॉट, इट डजंट मीन he does not know anything about literature or language, and one who speaks fluently is well versed in literature। तो ऐसा है, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे हैं जो 8वीं 10वीं तक पढ़े हुए हैं लेकिन वो बहुत अच्छी इंग्लिश बोलते हैं ना। तो यहाँ पर क्या था, उस समय भी ऐसा था, हमारे समाज में भी जैसा है, इफ समवन स्पीक्स इंग्लिश और वो फ्लुएंटली बोलता है तो नॉर्मली क्या होता है, इन कॉमन कंसेप्शन, अब शहरों में तो फिलहाल उतना नहीं रहा है, अब धीरे धीरे तो वो होता जा रहा है, लेकिन गांव वगैरह में अगर हम देखते हैं तो आज भी क्या है, दोज हु स्पीक इंग्लिश आर कंसिडर्ड टू बी सुपीरियर देन दोज हु स्पीक इन हिंदी। तो क्या है, उनका जो है इंटेलेक्चुअल लेवल उतना ना हो, लेकिन ऐसा होता है ना। आप लोगों के यहाँ होता होगा, थोड़ा सा बताइएगा हमको। हाँ, योगिता जी कह रही हैं करेक्ट, चलो ठीक है बेटा, ओके। ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, वेरी गुड, सही है। चलिए, तो ये समझ लेना उस समय भी ये क्या था, इट वॉज फैशन, इट वॉज कस्टमरी दैट द मेन करेक्टर्स यूज टू स्पीक लैटिन और फ्रेंच एंड द लोअर करेक्टर कॉमिक करेक्टर्स और माइनर करेक्टर्स ऑफ द स्टेज यूज टू स्पीक इन इंग्लिश ना। चलिए, तो भाई हर समय का एक एज होता है ना, एक समय हमारी भी लैंग्वेज का एज आएगा। चलो, फॉर 4 सेंचुरीज आफ्टर दिस फर्स्ट रिकॉर्डेड प्ले, करें लगभग 4 सेंचुरी तक ये जो हमारा रिकॉर्डेड प्ले पहला रिकॉर्ड किया गया है कैथरीना, सेंट कैथरीन के उस पे प्ले, द मिरेकल इंक्रीज स्टीडली इन नंबर एंड पॉपुलरिटी इन इंग्लैंड। इंग्लैंड में मिरेकल खूब पॉपुलर होना शुरू हो गया। दे वर गिवन फर्स्ट वेरी सिंपली एंड इम्प्रेसिवली इन द चर्चेज, शुरुआत में ये केवल चर्चेज में परफॉर्म होते थे। देन एज द एक्टर्स इंक्रीज इन नंबर एंड द प्लेज इन लिवलीनेस, द ओवरफ्लो टू द चर्च यार्ड्स। कह रहे हैं पहले चर्चेज में थे, फिर चर्च यार्ड्स में आ गए। देन when fun and hilarity began to predominate even in the most sacred representations, the scandalized priest forbade plays altogether on church grounds। उसके बाद जब देखे इसमें प्लेज में क्या हुआ, फन आने लगा, हिलैरिटी आने लगी, स्कैंडुलस सीन्स दिखाए जाने लगे, तो चर्च ने क्या किया, कहा बैन कर दिया कि भैया अब चर्च ग्राउंड्स में आप इसको पब्लिश परफॉर्म नहीं कर सकते, चर्चेज ने इस पर बैन लगा दिया। By the year 1300, the miracles were out of ecclesiastical hands। ध्यान रखना,
1300 तक आते आते ये जो मिरेकल प्लेस थे ना, जो अभी चर्च और वहां पर उसके प्रेमाइसेस में होते थे, ये इनके हैंड से बाहर चले गए। अब ये कहाँ चले गए? एंड अडॉप्टेड ईगरली बाय द टाउन गिल्ड्स, और इनकी जगह टाउन के ग्रुप ऑफ एक्टर्स ने इनका ले लिया। अब उनके पास चला गया। गिल्ड्स मतलब वो जो अमीर लोग होते हैं, पैट्रन टाइप के जो होते हैं। एंड इन द फॉलोइंग 2 सेंचुरीज, और अगले 2 सेंचुरीज में हम क्या देखते हैं भैया? द चर्च प्रीचिंग अगेंस्ट द अब्यूज ऑफ द रिलीजियस ड्रामा। चर्च जो है प्रीच कर रहा है रिलीजियस ड्रामा के अब्यूज के अगेंस्ट, विच इट हैड इटसेल्फ इंट्रोड्यूस्ड, जिसको इसने खुद इंट्रोड्यूस किया था चर्च ने। आज उसी रिलीजियस ड्रामा के ऊपर ये क्या दे रहा है? उपदेश दे रहा है, उसको क्रिटिसाइज कर रहा है कि इसका मिसयूज हो रहा है। एंड विच एट फर्स्ट हैड सर्व्ड अ प्योरली रिलीजियस पर्पज, शुरू में अगर इसकी स्टार्टिंग देखें तो ये केवल रिलीजियस पर्पज से शुरू हुआ था, लेकिन हर जगह यही हाल है, हमारे यहाँ नहीं, कहीं भी ये हाल है कि शुरुआत तो कोई क्या होता है, शुरुआत तो कोई यही करके करता है ना कि हम बड़े नेक दिल हैं, बड़े ईमानदार हैं। जैसे हमारे यहाँ पॉलिटिकल पार्टीज है ना, सब लोग शुरुआत क्या करती हैं? ऐसी शुरुआत करती हैं, हम आएंगे तो ये बदल देंगे, वो बदल देंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, आई एम नॉट कोटिंग समवन, दिस इज नॉट इंटेंशनल एट ऑल। जैसे आम आदमी पार्टी आई थी इन दिल्ली, हाँ, तो हम लोगों को एक समय लगा कि यार भारत में बहुत बड़ी क्रांति आने वाली है, इतने ईमानदार लोग आ रहे हैं, लेकिन आएंगे कहाँ से? ब्लड में भ्रष्टाचार बैठा हुआ है ना। फिर उसके तमाम एक्सपोजर्स हो रहे हैं। देन अभी बिहार में एक नई नई पार्टी, जन स्वराज पार्टी जो है वो काफी एक्टिव हुई है। जो प्रशांत है, पहले अलग अलग पार्टीज को असिस्ट किया करते थे, उनको पॉलिटिकल मतलब कह सकते हैं कि सपोर्ट करते थे, उनकी जो है पॉलिटिकल थॉट्स अपने देते थे, व्यूज देते थे। अब आज उन्होंने अपनी पार्टी बना ली है। अब उन्होंने एक चैलेंज कर दिया, क्या? बिहार में किसी को नौकरी के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। अरे किस यूटोपिया में रह रहे हो भैया? नहीं जाना पड़ेगा बाहर? हाँ, तुम सीट पा जाओगे, ठीक है, वोट पा जाओगे, मुख्यमंत्री बन जाओगे। हाँ, ये है कि तुम बाहर चले जाओगे। तुम कहाँ चले जाओगे? जहां और लोगों के खाते हैं वहां तुम भी चले जाओगे ना, तुम्हारा अकाउंट भी खुल जाएगा। लेकिन हम तो यहीं रहने वाले हैं। हमें तो क्या है, हम जैसे गरीब लोगों को, हम जैसे गरीब लोग ही आगे बढ़ा सकते हैं, बाकी और ये लोग कुछ नहीं कर सकते ना। तो ऐसे वहां भी था, वहां भी यही हाल था ना बेटा। चलो आगे चलते हैं। तो ड्रामा जिसने शुरू किया उसने ही ड्रामा को गाली देना शुरू किया। जैसे आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को गाली दे के सरकार पाई, और बाद में सरकार बनाने के लिए कांग्रेस से हाथ मिला लिया। तो यही है, हर जगह यही था। चलो, बट बाय दिस टाइम द मिरेकल हैड टेकन स्ट्रॉन्ग होल्ड अपॉन द इंग्लिश पीपल। लेकिन इस बार क्या था भाई, इंग्लिश पीपल पर मिरेकल प्लेस ने अपना होल्ड बना लिया था। और उससे हुआ क्या? दे कंटिन्यूड टू बी इमेंसली पॉपुलर अंटिल इन द 16th सेंचुरी। और 16वीं शताब्दी तक लगभग ये बहुत पॉपुलर रहे, जब बाद में दे वर रिप्लेस्ड बाय द एलिजाबेथन ड्रामा। एलिजाबेथन ड्रामा से जब इनको रिप्लेस किया गया, तब तक ये इंग्लैंड में अपना होल्ड पूरा बना के रखे थे, और यही एक ड्रामा था जो परफॉर्म किया जाता था। ठीक है, गॉट इट। चले बच्चों, आगे चलते हैं। ओके, हाँ, शुरू में तो लगेगा कि दुनिया हिला देंगे, बाद में खुद हिल जाते हैं सर। राइट ही राइट। ओके, अनुराधा भास्कर इज हियर। अनुराधा भास्कर, आप अपने बारे में थोड़ा सा बेटा इंट्रोड्यूस करना। वेयर फ्रॉम यू, आप किस चीज़ की प्रिपरेशन कर रही हैं? आगे आप थोड़ा सा अपने बारे में, क्योंकि यू सीम टू बी अ न्यू नेम हियर। एक्चुअली देर आर बहुत कम ही हमारे बच्चे हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, लगभग सब बच्चे को जानते हैं ना। चलिए, ओके, तो आइए देखते हैं। अब हम इंग्लैंड में देखते हैं, हमारे जो अर्ली मिरेकल प्लेस हैं इंग्लैंड में, वो डिवाइडेड इनटू 2 क्लासेस। हमने आपको बताया ना, मिस्ट्रीज और जो मिरेकल है उसमें देखते हैं। तो मिरेकल हमारे शुरुआत में 2 पार्ट में बटे थे। कौन कौन से? ध्यान देना, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान रखना। अर्ली मिरेकल प्लेस ऑफ इंग्लैंड वर डिवाइडेड इनटू 2 क्लासेस। द फर्स्ट, पहला क्लास क्या है? गिवन एट क्रिसमस इंक्लूडेड ऑल प्लेस। क्रिसमस पर प्रायः ये परफॉर्म किया जाता था। इसमें वो प्लेस आते थे जो किससे रिलेटेड थे? ध्यान रखना, कनेक्टेड विद द बर्थ ऑफ क्राइस्ट।
क्राइस्ट के बर्थ से केवल रिलेटेड, मतलब उनकी नेटिविटी से रिलेटेड थे। और सेकंड कब परफॉर्म होते थे? ईस्टर को। अभी ईस्टर बीता है ना, ईस्टर मंडे, ईस्टर संडे जो आता है, क्या आता है पता नहीं, ठीक है, ईस्टर पर होते थे। ये क्या थे? इंक्लूडेड द प्लेस रिलेटिंग टू हिज डेथ एंड ट्रायम्फ। उनका डेथ और ट्रायम्फ पर बेस्ड जो प्लेस हैं वो ईस्टर को परफॉर्म होते थे ना, जब वो फिर से राइज उनका हुआ था ना, ठीक है। चलिए, तो दो ग्रुप में बटे हैं मिरेकल प्लेस, ध्यान देना। बाय द बिगिनिंग ऑफ द 14th सेंचुरी, अब इंग्लैंड में जब 14वीं शताब्दी की शुरुआत होती है तो हम क्या देखते हैं? ऑल दीज प्लेस वर इन वेरियस लोकेलिटीज यूनाइटेड इन सिंगल साइकिल्स बिगिनिंग विद द क्रिएशन एंड एंडिंग विद द फाइनल जजमेंट। 14वीं शताब्दी तक आते आते एक पूरा साइकिल बन गया, और वो साइकिल क्या करता था? क्राइस्ट के क्रिएशन से लेकर के फाइनल जजमेंट तक, जो है क्रिएशन से लेकर के जजमेंट तक के समय को पूरा दिखाता था। द कंप्लीट साइकिल वॉज प्रेजेंटेड एवरी स्प्रिंग, और ये जो पूरी कंप्लीट साइकिल थी, हर एक स्प्रिंग में किस दिन दिखाई जाती थी? बिगिनिंग शुरू होती थी ऑन कार्पस क्रिस्टी डे को शुरू होती थी। कई बार ये एग्जाम में क्वेश्चन आया है, कार्पस क्रिस्टी डे पर ये शुरू होती थी। एंड एज द प्रेजेंटेशन ऑफ सो मेनी प्लेस meant a continuous outdoor festival of a week or more, this day was looked forward to as the happiest of the whole year। लगभग ये हफ्तों का मेला चला करता था, और होता क्या था? होता ये था कि ये जो कॉर्पस क्रिस्टी डे पे स्टार्ट होता था, और वहां से लेकर के लगभग हफ्ते भर क्या होता था? ये त्योहार चलता था। और सबसे जॉयस मोमेंट इंग्लैंड के इंग्लिश पीपल की लाइफ में ये होता था। पूरे ईयर में सबसे हैप्पीएस्ट मोमेंट ये हुआ करता था, ये जो पूरा फेस्टिवल चलता था, ठीक है। प्रोबेबली एवरी इंपॉर्टेंट टाउन इन इंग्लैंड हैड इट्स ओन। इंग्लैंड में हमारे यहाँ जितने भी टाउन्स थे उसके अपने साइकिल्स धीरे धीरे बन गए, साइकिल्स ऑफ प्लेस फॉर इट्स ओन गिल्ड्स टू परफॉर्म। इनके अपने होते थे जिसको संरक्षण मिलता था, बट नियरली ऑल हैव बीन लॉस्ट। लगभग धीरे धीरे सब खो भी गए हैं, अब ये मिलते नहीं है। एट द प्रेजेंट डे ओनली 4 साइकिल एग्जिस्ट। अब हमारे पास केवल 4 ब्रिटिश साइकिल्स मिलते हैं। वो कौन कौन से हैं? नोट कर लेना, एग्जाम में आता है, कई बार पूछा भी है, मैच कराने के लिए आता है। या 3 देगा, एक चौथा अलग दे देगा, पूछेगा विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द 4 साइकिल्स ना, तो ध्यान रख लेना। एक्सेप्ट इन द मोस्ट फ्रेगमेंटली कंडीशन इन दीज दो दे फर्निश एन इंटरेस्टिंग, छोड़ दीजिए इसको। पहला साइकिल आइए देख लेते हैं। तो पहला द 4 साइकिल्स और अंडरलाइन कर लीजिएगा, 4 साइकिल्स कौन कौन से हैं? तो एक तो हमारा है चेस्टर एंड यॉर्क प्लेस, ठीक है, चेस्टर, सो कॉल्ड फ्रॉम द टाउन्स इन विच दे वर गिवन। तो एक था चेस्टर और एक था यॉर्क, आप टाउन के नाम से ही है, उन्हीं के कहा जाता है। देन टाउनले और वेकफील्ड प्लेस, 3 हो गया। नेम्ड फॉर द टाउनले फैमिली, इनका ओनर कौन थे? पैटर्न इनके टाउनले फैमिली थी, तो उनके नाम से इसको टाउनले या वेकफील्ड जगह था, वेकफील्ड के नाम से जाना जाता था। विच फॉर अ लॉन्ग टाइम ओन्ड द मैन्युस्क्रिप्ट एंड द कवेंट्री प्लेस। और हमारा जो है कवेंट्री प्लेस है, ये क्या थे? विच ऑन डाउटफुल एविडेंस हैव बीन एसोसिएटेड विद द ग्रे फ्रायर्स। जो फ्रांसिस्कन्स थे माना जाता, उनसे एसोसिएटेड थे कवेंट्री प्लेस। कवेंट्री के जो फ्रांसिस्कन थे ना, उनसे ये जो है फ्रांसिस्कन सोसाइटी आज भी बहुत चलती है, उनसे ये गवर्न थे। तो कवेंट्री प्लेस, तो 4 हमारे हो गए, चेस्टर 1, यॉर्क 2, टाउनले या इसी को वेकफील्ड बोलते हैं 3 हो गया, और कवेंट्री प्लेस 4 हो गया। ये 4 साइकिल आज एग्जिस्ट करते हैं, बाकी और हमारे पास साइकिल हालांकि थे बहुत ना। अब अगला क्वेश्चन जो आता है एग्जाम में कि इन साइकिल्स में किसमें कितने प्लेज आए हैं ना, किसमें कितने? हाँ, चेस्टर, यॉर्क, टाउनले एंड कवेंट्री, वेरी गुड, ठीक है, ओके। इसमें चेस्टर हमारा जो है, द चेस्टर साइकिल हैज 25 प्लेज। इसमें कितने प्लेज हैं? 25 प्लेज हैं। चेस्टर में हमारे पास 25 है, नोट कर लेना, पूछता है एग्जाम में। चेस्टर में 25 है, वेकफील्ड में 30 है, वेकफील्ड में 30 है, कवेंट्री में 42 है, एंड द यॉर्क में 48 है। तो इसको याद कर लेना ना, इसमें इतने हमारे प्लेस मिलते हैं। इट इज इम्पॉसिबल टू फिक्स इधर द डेट और द ऑथरशिप ऑफ एनी ऑफ दीज प्लेस। तो इनका डेट ऑथरशिप फिक्स नहीं कर सकते, पॉसिबल नहीं है, फिलहाल आप जानते रहिए, ठीक है।
12th सेंचुरी से लेकर के 6th सेंचुरी तक ये डेवलप हुए हैं, 16th सेंचुरी तक। इतना आप जानते रहिए, इससे ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आइए आगे चलते हैं, अब यहाँ पर छोड़ देते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमें क्या मिलता है। कह रहे हैं शुरुआत में क्या था, एट फर्स्ट द एक्टर्स एज वेल एज द ऑथर्स ऑफ द मिरेकल वर प्रीस्ट। शुरुआत में जो एक्टर्स और ऑथर होते थे वो ज्यादातर प्रीस्ट हुआ करते थे, एंड दियर चोजन असिस्टेंट, या वो जिसको चोज करते थे अपने जो भी हों। लेटर व्हेन द टाउन गिल्ड्स टुक अप, लेकिन जब ये टाउन के लोगों ने अपने हैंड में ले लिया, तो प्लेज एंड ईच गिल्ड बिकेम रिस्पॉन्सिबल फॉर 1 or more ऑफ द सीरीज। सबको ड्यूटी दे दी गई, भाई ये सीरीज आप पब्लिश करेंगे, ये सीरीज आप करेंगे परफॉर्म, ये सीरीज आप करेंगे ना। तो यहां पर डिसाइड क्या हुआ, यहां पर बेटा डिसाइड हुआ कि बाई 4 o'clock ऑन द मॉर्निंग ऑफ कॉर्पस क्रिस्टी, कॉर्पस क्रिस्टी डे के मॉर्निंग में 4 बजे क्या करना होगा, ऑल द प्लेयर्स हैड टू बी इन देयर प्लेसेस इन द मूवेबल थिएटर्स। इनके पास मूवेबल थिएटर्स होते थे, और जहां गली कॉर्नर जहां होता था, जहां एक प्लेस डिसाइड होता था, वहां 4 बजे इन सबको पहुंच जाना होता था। किस दिन, कॉर्पस क्रिस्टी के दिन। देन which were scattered throughout the town in squares and open places. Each of these theaters, और इनमें से जितने भी थिएटर्स है ना, consisted of 2-story platform। ये थिएटर कैसे थे, 2 स्टोरी वाले थे ना, मतलब एक स्टोरी ये हो गई, एक स्टोरी आपका ये हो गया। 2-story प्लेटफॉर्म हुआ करते थे, और किसके बने रहते थे, सेट ऑन व्हील्स, नीचे मतलब बैलगाड़ी वगैरह पे इस टाइप के बना करके 2 व्हील्स वाले ये लोग चलते थे। द लोअर स्टोरी वाज अ ड्रेसिंग रूम फॉर द एक्टर्स, नीचे सजने उजने के लिए एक्टर्स के लिए ड्रेसिंग रूम होता था। द अपर स्टोरी वाज द स्टेज प्रॉपर, और ऊपर स्टेज किया जाता था, कोई भी प्ले को स्टेज किया जाता था। एंड वाज रीच्ड बाय द ट्रैप डोर फ्रॉम द बिलो। व्हेन द प्ले वाज ओवर द प्लेटफॉर्म वाज ड्रैग्ड अवे, और जब प्ले ओवर हो जाता था तो प्लेटफॉर्म को खींच लिया जाता था। एंड द नेक्स्ट प्ले इन द साइकिल टुक इट्स प्लेस, और तब वहां पे दूसरा जो है अपना साइकिल शुरू कर देता। मतलब एक ने शुरू किया, क्राइस्ट की नेटिविटी पर बात की, वो खत्म हुआ, फिर उनके अगले गॉस्पेल्स पर बात की, खत्म हुआ, फिर डूम्स डे की बात करी, फाइनल जजमेंट की बात करी। ऐसे ऐसे प्लेज जो है एक एक करके परफॉर्म किए जाते थे, ठीक है। तो ये कुछ वहाँ के कह सकते हैं जो ब्रिटिश थिएटर था ना, उसके बारे में थोड़ा बहुत आपको जानकारी यहाँ पर दे रहे हैं। आइए देखते हैं क्या क्या इनके यहाँ होता था भैया। दो द प्लेज वर डिस्टिंक्टली रिलीजियस इन कैरेक्टर, देयर इज हार्डली वन विदाउट इट्स ह्यूमरस एलिमेंट। सब में ह्यूमरस एलिमेंट है। इन द प्ले ऑफ नोआ फॉर इंस्टेंस, नोआ श्रेविस वाइफ मेक्स फन ऑफ द ऑडियंस बाय रैंगलिंग विथ हर हस्बैंड ना, अपने हस्बैंड से काफी रैंगलिंग करती है, लड़ती झगड़ती है, तो ये क्या है, ऑडियंस के दिमाग में फन आता है ना। तो ये स्टोरी भी पब्लिक के डिमांड पर ही तो लिखी जाती है। इन द क्रूसीफिक्शन प्ले, क्रूसीफिक्शन प्ले में हम क्या देखते हैं, हेरोड है, ध्यान रखना। हेरोड इज अ प्रैंकिश काइंड ऑफ टायरेंट ना, who leaves the stage to rant among the audiences so that to out Herod ना, ऐसे चिल्लाते हुए वो बाहर निकलता है। became a common proverb, बाद में यही एक कॉमन प्रोवर्ब बन गया कि वो क्या करता है, बिल्कुल स्टेज से बिल्कुल निकल कर के ऑडियंस के बीच में चला जाता है ना। तो यही बाद में आउट हेरोड प्रोवर्ब बन गया है। द वन हु गोज among द ऑडियंस विदाउट आस्किंग देम ना। चलिए, अच्छा पहले क्या था, रिलीजियस ज्यादा नेचर में हुआ करता था, तो सब प्लेज में डेविल हुआ करते थे। डेविल भी बड़ा फेवरेट कैरेक्टर होता था ना। पहले हम लोगों के गांव में रामलीला होती थी ना, तो आज भी हमारे जैसे दादा वादा टाइप के उम्र के, या पापा के उम्र के आसपास के थोड़े बड़े जो होंगे, उनसे आप पूछिए रामलीला वगैरह के बारे में बताते हैं तो बड़े खुशी से बताते हैं कि मैं रावण बनता था ना, तो ऐसे था वैसे था ना, मैं मेघनाथ बनता था। तो क्या है, डेविल कैरेक्टर्स भी हुआ करते थे। And the butt of every joke, he also leaves the stage to play pranks or frighten the wandering children। ये भी क्या करता था, स्टेज से कूद करके नीचे चला जाता था डराने के लिए ना, जैसे अचानक क्या करते हैं, ऐसे चले गए डराने के लिए, मास्क पहना हुआ है डेविल का ना, ये सब तरीका हुआ करता था। On the side of the stage was often seen a huge dragon's head,
और स्टेज के साइड में ड्रैगन का एक हेड बना के रखा रहता था विथ गैपिंग रेड जॉ, उसके रेड जॉ हुआ करते थे, गैप रहता था, बेल्चिंग फोर्थ फायर एंड स्मोक, और उसमें से फायर एंड स्मोक निकलती रहती थी, आउट ऑफ विच poured a tumultuous troop of devils with clubs and pitchforks and gridons to punish the wicked characters and to drag them away at last, howling and shrieking into hell mouth as the dragon's head was called. कह रहे हैं ड्रैगन का हेड इसीलिए बना था, ये नरक द्वार है, यहाँ से आप अंदर जाएंगे और आप नरक की आग है उसमें क्या करेंगे, गलत करेंगे तो आप उसमें जल जाएंगे। ये सब दिखाने के लिए ये सब स्टेज पर सेट किए जाते हैं ना। आज तो हमारा स्टेज जो थिएटर है कह सकते हैं वो इतना आगे चला गया है कि ये सब, जैसे अभी आप देखिए ना, एक नया क्या आया है, नया एक आया है, नया क्या मतलब काफी दिन से यूज हो रहा है, VFX ना, क्या कहते हैं, VFX कहते हैं ना, VFX ऐसे कुछ करके एक टेक्नोलॉजी आई है ना, जिसमें अचानक क्या करते हैं, आपके सामने ऐसा लगे करेक्टर आपकी आंखों के सामने, बिल्कुल आपके सामने आ गया ना, ये टेक्नोलॉजी यूज होती है। ऐसे वहां पे भी क्या करते थे, ऑडियंस को खुश करने के लिए अलग अलग प्रकार की चीजें रखते थे ना, और ये किया करते थे ताकि अच्छा लगे लोगों को। कोई मिला जुला करके भैया पैसा कमाना पर्पज रहा होगा, इससे ज्यादा मुझे कुछ दिखता नहीं है। हाँ चलिए अब इस सब को छोड़ देते हैं बच्चों, इतनी जानकारी आपके लिए हमें लगता है ठीक ही ठाक ही हो गई होगी। हाँ कुछ प्लेज और देख लेते हैं, आइए, जैसे बाइबल स्टोरीज पर, जैसे चिल्ड्रन का है द पंच एंड जूडी ना, इसको आप देख लीजिएगा, और कुछ ऐसा खास यहाँ पर हमें दिख नहीं रहा, छोड़ दीजिए, यहाँ से बहुत क्वेश्चन भी आते नहीं हैं। आइए अब चलते हैं द मॉरल पीरियड ऑफ द ड्रामा। मॉरल पीरियड को देखते हैं, मतलब मॉरलिटी प्लेस, हमारे जो मिस्ट्री मिरेकल आपने देख लिया, अब मॉरलिटी प्लेस को देखिए, इंग्लैंड में मॉरलिटी प्लेस को देख लेते हैं ना। यार्क टाउनले कॉवेंट्री, द फोर साइकिल चेस्टर साइकिल at 25 plays, Wakefield 30, Coventry 42 and 48। सर गिल्ड को एक्सप्लेन कर दीजिए, अच्छा गिल्ड को एक्सप्लेन करना है, चलिए भाई गिल्ड के एक्सप्लेन कर देते हैं आपको। आइए बताते हैं गिल्ड क्या होता है। गिल्ड क्या होता है, जैसे हर एक गांव में पहले आप देखते हैं ना, एक जो है नाटक कमेटी होती थी, नाटक समिति ना, एक नाटक समिति होती है, ऐसे ही इंग्लैंड में भी गिल्ड्स होते थे, हर एक जो है शहर के अपने अपने गिल्ड्स होते थे, नाटक समिति, इसमें कई सारे मेंबर्स होते थे जो एक ही टाइप के लोग हैं, ध्यान रखना, अगर ये क्राइस्ट के नेटिविटी वाले लोग हैं तो ये नेटिविटी की ही बात करेंगे पूरी ना, ये होते थे, इनको अलग अलग रोल्स दिए जाते थे ना, अलग अलग इनके रोल्स होते थे, और अलग अलग ये मतलब थिएटर को जो है बनाना, उसमें चीजों को काम करना, पैसे खर्च करना ना, ऑडियंस तक चीजों को पहुंचाना, सब होते थे, पूरी एक टीम होती थी ना, पूरी एक टीम होती थी, वो ये काम को करती थी। जैसे मान लीजिए टीम में 10 लोग हैं, 2 लोगों को दे दिया गया कि आप स्टेज वगैरह को पूरा देखेंगे, 2 लोगों को दे दिया गया कि आप जो करेक्टर्स हैं उनके क्या डायलॉग्स वगैरह हैं उसको आप देखेंगे, 2 लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी गई कि आप प्रचार प्रसार करेंगे, इतने गाँव में जाएंगे, 2 लोगों को दे दिया गया कि आप नियर बाय जो ओल्ड एजेड वाले हैं उनके पास जाएंगे ना। तो इस प्रकार से ये पूरी एक कमेटी होती थी, अ ग्रुप ऑफ पीपल ऑफ द सेम थॉट प्रोसेस कह सकते हैं, या सेम टाइप के वर्क जो करते हैं ना, उनको गिल्ड्स कहा जाता है ना। और नाटक समिति हम हिंदी में, तो मुझे यही याद आ रहा है, आपको कुछ और मिल जाए तो बता दीजिएगा, यही मुझे तो याद आ रहा है फिलहाल, तो यही है, देख लीजिएगा, ठीक है, चलिए। हम लोगों के यहाँ भी नाटक होते थे ना, तो गिल्ड्स होते थे उसमें, जैसे मान लीजिए अजीब अजीब से जो है ना ड्रामा के उस समय नाम होते थे, जैसे ड्रामा के नाम कैसे होते थे, मुझे याद है एक ड्रामा था जो है, वो था
जो है एक ड्रामा था, जो है डाकू 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 बना खूंखार। अब ये बड़ा ही भयंकर जो है हमारा टाइटल था, डाकू बना खूंखार। अब ये प्ले, इसमें लोग अलग अलग रोल सबके होते थे ना, कि ये क्या करेंगे, इसमें जो इंस्ट्रूमेंट लगने हैं, तलवार वगैरह, कुछ लोग उसको इकट्ठा करेंगे, फिर कुछ लोग अलग अलग, मतलब ये पूरी एक कमेटी होती है, उनका रोल होता था ना। नाम क्या सेट करना है, प्लेज लिखा है किसी ने, नाम कितना अट्रैक्टिव हो सकता है, जैसे आजकल यूट्यूब पे थंबनेल लगाते हैं ना लोग अट्रैक्ट करने के लिए, ऐसे वो लोग नाम ओम यूज करना ना, कितना बढ़िया से अट्रैक्ट कर लें ऑडियंस को, अंदर कुछ ना रहे, फुस रहे। आजकल यूट्यूब पे बेटा बहुत चलता है ना, बड़ा ही अट्रैक्टिव थंबनेल लगाते हैं। हमको तो बनाना बनाना कुछ आता नहीं, जो समझ में आया लगा दिया, क्योंकि जो पढ़ने वाले हैं वो देखेंगे तो उनको समझ में आएगा कि हमारे काम की चीज है ना। और हमारी तरह होगा, थंबनेल देख के अंदर जाएगा और कुछ नहीं पाएगा तो गाली भी देगा, तो इसलिए जो है ऐसा होता है, वो लोग भी करते थे। चले आगे चलते हैं, आगे हम लोग चलते हैं, कहाँ पहुंचे थे, मॉरल पीरियड की बात करते हैं बच्चों, मॉरल पीरियड ऑफ द ड्रामा की बात करते हैं। तो चलिए लेट्स बिगिन। द सेकंड और मॉरल पीरियड ऑफ द ड्रामा, इंडियन ड्रामा, सॉरी ड्रामा, इज सोन बाय इंक्रीजिंग प्रीवेलेंस ऑफ द मोरालिटी प्लेज। अब मोरालिटी प्लेज बहुत तेजी से बढ़ने लगा, ठीक है। मोरालिटी प्लेज क्या था, इन दीज द करेक्टर्स वर एल्गोरिकल पर्सनेजेस ना, करेक्टर्स जो थे वो एल्गोरिकल पर्सनेजेस थे, मतलब आइडियाज थे ना, मॉरल्स थे। जैसे लाइफ आइडिया है, डेथ रिपेंटेंस, गुडनेस, लव, ग्रीड, और बहुत सारे जो वर्च्यूज हैं, वाइसेस हैं, यही करेक्टर होते थे स्टेज पर ना। इनका काम क्या था, मोरालिटीज, मोरालिटीज में बी रिगार्डेड देयरफॉर एज द ड्रामेटिक काउंटर पार्ट ऑफ द वंस पॉपुलर एलिगोरिकल पोएट्री। कह रहे हैं एलिगोरिकल पोएट्री भी एक बार बहुत पॉपुलर थी ना, माना जाता है शायद उसी का एक ड्रामेटिक काउंटर पार्ट जो है हमारा क्या था, मॉरलिटीज था। उसमें भी एलेगरी में भी क्या होता है, उसमें भी तो यही होता है, आइडियाज को एज ए करेक्टर शो किया जाता है ना, तो उसी का काउंटर पार्ट है। एग्जाम्पलीफाइड बाय द रोमांस ऑफ द रोज, आपने पढ़ा ही होगा, जो है बाद में जो है उन्होंने लिखा था ना, कि भाई उनको बहुत सारे क्या नाम था, रोमन डेला रोज का जो ट्रांसलेशन किया, रोमांस ऑफ द रोज का जो ट्रांसलेशन है, किसने किया था, चौसर ने, चौसर ने किया। बाद में उनको एक और उन्होंने पोएम लिखी ना, कि कौन सी पोएम थी वो, द लीजेंड ऑफ गुड विमेन ना, उसमें इसी को कनेक्ट किया है ना, कि भाई इन्होंने रोमांस ऑफ द रोज में महिलाओं को बड़ा क्रिटिसाइज किया था, बताया था, तो बाद में वो माफी मांगते हैं उसमें ना, ऐसा ही कुछ था। चलो कोई बात नहीं है, आप लोग थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिए, कितना, हाँ आइए। अब देखिए मोरालिटी प्लेज ने क्या किया, मोरालिटी प्लेज ने हमें स्कोप दिया किस चीज का, कि हम इमेजिन कर सके नए प्लॉट्स एंड इंसिडेंट्स को ना। मिस्ट्रीज में और मिरेकल में तो क्या था, एकदम बिल्कुल फिक्स था कि क्राइस्ट सेंट इन्हीं की लाइफ पर था, लेकिन मोरालिटीज ने हमें स्कोप दिया ना, बहुत सारा, भाई इतने सारे वर्चूज हैं, वाइसेज हैं, सबको एज अ करेक्टर, तो बहुत सारा स्कोप बढ़ गया, कि हम बहुत सारे प्लेज उस पर लिख सकते हैं। स्पेन एंड पुर्तगाल में दीज प्लेज अंडर द नेम आटो, ध्यान रखिएगा, वर वंडरफुली डेवलप्ड बाय द जीनियस ऑफ कैल्डरन एंड गिल विसेंट। अगर हम स्पेन की बात करें तो स्पेन में हमारे कैल्डरन और पुर्तगाल में हमारे गिल विसेंट जो है इस प्रकार के प्लेज को पहले ही पॉपुलर कर रहे थे। बट इन इंग्लैंड द मॉरलिटी वाज अ ड्रेरी काइंड ऑफ परफॉर्मेंस लाइक द एल्गोरिकल पोएट्री विच प्रिसीडेड इट। लेकिन इंग्लैंड में ये सफल नहीं हुआ, जैसे एल्गोरिकल पोएट्री सफल नहीं हुई ना, वैसे जो है मेरा मॉरलिटी क्या कहते हैं, मॉरलिटी प्लेज, ये भी सफल नहीं हुए। अब इन लोगों ने क्या किया, टू इनलाइवन द ऑडियंस द डेविल ऑफ द मिरेकल प्लेज वाज इंट्रोड्यूस्ड। अब इन लोगों ने कहा कि यार ऑडियंस को तो मजा ही नहीं आ रहा, तो इन्होंने डेविल को इंट्रोड्यूस किया।
And another lively personage is called the Vice and the was the predecessor of modern clown and jester. और इन्होंने वाइस को बाद में हमारा जो आज के युग में क्या है क्लाउन एंड जस्टर आते हैं ना शेक्सपियर वगैरह में, ये वाइसेस को इन्होंने दिखाया। इनका क्या था, हिज बिजनेस वाज टू टॉर्मेंट द वर्च्यूज। वाइसेस का केवल एक ही काम था, क्या, जो वर्च्यू है उसको टॉर्मेंट करना, परेशान करना ना। रियल लाइफ में भी ऐसे बहुत सारे राक्षस होते हैं जो आपको क्या करते हैं, परेशान करते हैं ना। by mischievous pranks and especially to make the devil's life a burden by beating him with a bladder or wooden sword at every opportunity। तो कह रहे हैं कि जहां कहीं भी मौका मिलता था तो उनका काम केवल क्या था, वाइस को परेशान करना। मॉरलिटी धीरे 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 भाई वैसे भी लोगों को पसंद नहीं है तो धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। अब कुछ मॉरलिटी है जो आपको याद रखनी है भैया, अब वो तो आपको याद रखनी ही पड़ेगी। तो आइए देख लेते हैं। द बेस्ट नोन मॉरलिटीज इज एवरी मैन, याद रखना भाई, भूलना नहीं किसी भी कीमत पे ना। विच हैज रिसेंटली बीन रिवाइव्ड इन इंग्लैंड एंड अमेरिका, इंग्लैंड और अमेरिका में इसको रिसेंटली रिवाइव किया गया है। इसको आप लोग भूलिएगा नहीं किसी भी हाल में, ठीक है, ओके ठीक है। द सब्जेक्ट ऑफ प्ले इज समनिंग ऑफ एवरी मैन बाय डेथ। मृत्यु जो है इसमें एवरी मैन में दिखाया है कि एवरीवन हैज टू डिपार्ट फ्रॉम दिस अर्थ ना। डेथ इज यू नो ऑल पावरफुल एंड व्हेन इट कॉल्स यू हैव टू ओबे। जब ये कॉल करेगी तो आपको जाना पड़ेगा ना। तो डेथ जो है सबको बुलाती है। एंड द मॉरल इज दैट नथिंग कैन टेक अवे द टेरर ऑफ द इनविटेबल समन्स बट एन ऑनेस्ट लाइफ एंड द कंफर्ट्स ऑफ रिलीजन। कह रहा है कोई इससे आपको नहीं बचा सकता, केवल अगर आपने एक ऑनेस्ट लाइफ जी है और रिलीजन के कंफर्ट में आप रहे हैं ना, मतलब आप रिलीजियस व्यक्ति हैं, स्पिरिचुअल व्यक्ति हैं और ऑनेस्ट लाइफ जिए है, तो वही आपको थोड़ा सा बचा सकता है, अदरवाइज इससे कोई बचा नहीं सकता। इन इट्स ड्रामेटिक यूनिटी इट सजेस्ट द प्योर ग्रीक ड्रामा। और ड्रामेटिक यूनिटी में बात करें, ड्रामेटिक यूनिटी मतलब टाइम प्लेस एंड एक्शन, ध्यान रखना, टाइम प्लेस एंड एक्शन, 3 ग्रेट यूनिटीज है ना। अगर इसके सेंस में बात करें तो हमारा जो मोरालिटीज था ये बिल्कुल ग्रीक ड्रामा की तरह था, ग्रीक ड्रामा की तरह था, जहां पर टाइम प्लेस एंड एक्शन को काफी फॉलो किया जाता है ना। देयर इज नो चेंज ऑफ टाइम और सीन, टाइम और सीन में कोई चेंज नहीं होता। एंड द स्टेज इज नेवर एम्प्टी फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड ऑफ द परफॉर्मेंस। और स्टेज कभी एम्प्टी नहीं रहता था, क्योंकि टाइम प्लेस एंड एक्शन को अगर आप वास्तव में जस्टिफाई कर लो तो स्टोरी समझ में आ जाएगी। हालांकि इसमें बाद में बहुत सारे चेंजेस हुए हैं, बहुत ज्यादा ही चेंजेस हुए हैं ना। चलो ठीक है, चलते हैं। हाँ, और क्या है, और जो हमारी कुछ मॉरलिटीज हैं उनको नोट कर लेते हैं। तो एवरी मैन तो भैया याद रखना ना, उसको भूलना नहीं है। और जो अदर मॉरलिटीज हैं, वेल नोन मॉरलिटीज, जैसे प्राइड ऑफ लाइफ ना, हैकेस कॉर्नर एंड कासल ऑफ परसेवरेंस, इसको बहुत याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 2 मैं कहूंगा जरूर याद रखिए, एवरी मैन एंड कासल ऑफ परसेवरेंस, ये दोनों आपको याद रखने हैं, ठीक है। इन द लैटर मैन इज रिप्रेजेंटेड एज सेट अप इन अ कासल गारिसन्ड बाय द वर्च्यूज एंड बिसीज्ड बाय द वाइसेस। कह रहे हैं कि इसमें दिखाया है कि एक आदमी है जो एक महल में कैद है, आसपास उसके अंदर बहुत सारी वर्च्यूज हैं, उससे गार्निश्ड है, लेकिन उस महल को कब्जा किसने कर लिया है, वॉइसेस ने ना। तो यही लड़ाई है, वो लड़ाई चल रहा है, कितनी देर अपने आप को बचाएगा वही इस प्ले में दिखाया है। लाइक द मिरेकल प्लेस मोस्ट ऑफ द ओल्ड मोरालिटीज आर ऑफ अननोन डेट एंड ओरिजिन। तो मिरेकल कितना डेट एंड ओरिजिन इसका भी आप मत ध्यान दीजिए, बस ये ध्यान रखिए कि ऑफ द नोन ऑथर्स ऑफ मॉरलिटीज, मॉरलिटीज के अगर ऑथर्स की बात करें तो एक बहुत ही फेमस नाम है जॉन कंकाल तंत्र, जिनका नाम था जॉन स्केल्टन ना, स्केल्टन, जॉन कंकाल तंत्र हो गए, ये जॉन स्केल्टन हो गए, ये मॉरलिटी के माने जाते हैं ना। अब मॉरल देते देते स्केल्टन हो गए थे बिल्कुल। इनके क्या है, हु रोट, बहुत ही फेमस है भैया, याद कर लेना, मैग्निफिसेंस, कई बार एग्जाम में आया है, मैग्निफिसेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। हाँ, नेक्रोमैंसर भी इन्होंने लिखा है, ये इतना नहीं, लेकिन मैग्निफिसेंस अक्सर एग्जाम में पूछता है। एंड सर डेविड लिंडसे दूसरे हमारे मिलते हैं, जिनका ये क्या थे, पोएट ऑफ द स्कॉच रिफॉर्मेशन ना, इनको स्कॉच रिफॉर्मेशन का कवि कहा जाता है। इनका था
क्या लिखा था इन्होंने, आइए देख लेते हैं। इन्होंने भी क्या लिखा है, मोरालिटी प्लेस लिखा हुआ है, ठीक है। ओके, नाउ मूविंग टू द इंटरल्यूड्स। अब चलते हैं हम लोग इंटरल्यूड्स की तरफ। इंटरल्यूड में हमें क्या क्या मिलता है भाई? आजकल आप इंटरल्यूड आपको थिएटर में देखने को मिलता है। इंटरल्यूड, इंटरल्यूड ब्रेक होता है ना 15 मिनट का, तो एक प्रकार से इंटरल्यूड ही है, लेकिन वहां पर कुछ दूसरे तरह का ब्रेक होता था। कंकाल अब कभी नहीं भूलेगा, हाँ ठीक है, ओके। नाउ द इंटरल्यूड्स की बात करते हैं। इट इज इम्पॉसिबल टू ड्रा एनी एक्यूरेट लाइन ऑफ डिस्टिंक्शन बिटवीन द मोरालिटीज एंड इंटरल्यूड। हालांकि मोरालिटी इंटरल्यूड लगभग एक जैसे हैं, लेकिन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या? इन जनरल वी मे थिंक ऑफ द लैटर एज अ ड्रामेटिक scenes sometimes given by themselves, usually with the music and singing, at banquets and entertainments where a little fun was wanted। कह रहा है ये क्या था, ये छोटे छोटे पार्ट्स में परफॉर्म किए जाते थे, जैसे बैंकेट के टाइम पर कुछ इंटरटेनमेंट देना हो, थोड़ा सा माहौल को लाइट बनाने के लिए, माहौल को लाइट बनाने के लिए जहां पर फन की जरूरत हो। एंड अगेन स्लिप्ड इनटू मिरेकल प्ले टू इनलाइवन द ऑडियंस आफ्टर सोलेम सीन। होता क्या है, जैसे जैसे मान लीजिए आपका मिरेकल प्ले चल रहा है, यहाँ पर एक सिंपल सा, जैसे मैं आपको बताऊं, थोड़ा सा रिलीजियस तरीके से बताऊं ना, जैसे अभी मैं वो देखता हूँ, एक बड़ी अच्छी आई है, हनुमान जी पर एक क्या कहते हैं वो, चिल्ड्रन लिटरेचर टाइप का आया है ना, क्या, द लीजेंड ऑफ हनुमान जो है ना, कार्टून टाइप का जो बना करके, उसको क्या कहते हैं, एनिमेशन के थ्रू जो बनाया है, उसको मैं देख रहा था। तो उसमें देखिए, उसमें क्या है, जैसे सीन चल रही है, हनुमान जी जा रहे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं, राम जी से बात होत हुई है, युद्ध वगैरह पे चर्चा चल रहा है ना, तब तक क्या होता है, कुछ ऐसे लाइटनिंग सीन्स बीच में इंट्रोड्यूस होते हैं। वहां पर मैं देखता हूँ नल नील आ जाते हैं। ये दोनों बड़ा हंसी मजाक करते हैं ना। ये क्या करता है, थोड़ा सा इमोशंस को लाइट कर देता है ना, ये क्या करता है। और फिर नल नील का सीन कट जाएगा, फिर पहुंच जाएगा रावण के यहाँ या राम के यहाँ ना सीन। तो ये क्या है, नल नील जो है, ये ऑडियंस के माइंड को क्या कर रहे हैं, जो लगातार ये यहाँ पर जो चल रहा है, मॉरलिटी मिरेकल जो भी चल रहा हो लगातार, उसको लाइट करने का काम ये कर रहे हैं ना। तो यही यही बाद में चल के कॉमिक रिलीफ के रूप में इंट्रोड्यूस हुआ। ट्रेजेडी में कॉमिक रिलीफ के रूप में इसी को इंट्रोड्यूस किया गया। तो शुरुआत में ये किस नाम से जाना जाता था, इंटरल्यूड के नाम से जाना जाता था, ठीक है। तो आइए देखते हैं हमारे पास क्या है इंटरल्यूड के लिए। तो दस ऑन द मार्जिन ऑफ पेज ऑफ वन ऑफ द ओल्ड चेस्टर प्लेज वी रीड द बॉय एंड द पिग। ये सब छोड़ दीजिए, बस वही है, इसको ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता दे रहा हूं। हेवुड थे, ठीक है, हेवुड थे, ये रट लेना, तैयार कर लेना, इसको भूलना नहीं है। हेवुड्स इंटरल्यूड्स वर रिटन बिटवीन 1520 एंड 5040। इनका सबसे फेमस इंटरल्यूड है द फोर पीज। और चारों पी को याद कर लेना। पी से पार्डनर, पी से पामर, पी से पेडलर एंड पी से पॉटिकैरी। भैया याद कर लेना, भूलना मत, ठीक है, भूलना मत। पार्डनर, पामर, पेडलर एंड पॉटिकैरी, ये चारों याद कर लेना। एग्जाम में एक दो बार ये क्वेश्चन मैंने देखा है पीवाईक्यू सॉल्व करते समय, कि तीन दे देगा और चौथा आपसे पूछ लेगा, और पूछेगा क्या, पूछेगा विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अमंग द फोर पीज ना, फोर पीज में कौन सा नहीं है। तीन पी दे देगा, चौथे की जगह कुछ और दे देगा, जैसे पॉटी कैरी की जगह दे करके परफॉर्मेंस दे दिया, हाँ, प्रिल्यूड दे दिया, कुछ भी दे दिया, तो आपको याद रहना चाहिए, ये चारों आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। द करेक्टर्स हियर स्ट्रांगली सजेस्ट दोज ऑफ चौसर। तो ये सब छोड़ दीजिए, हमें इन सब की जरूरत नहीं है। दूसरा और इंटरल्यूड क्या है, तो द प्ले ऑफ द वेदर। ये इंटरल्यूड आप याद कर लीजिए, द प्ले ऑफ द वेदर, इसको भी बहुत आपको जानने की जरूरत नहीं है, बस यहाँ पर हम लोग इसको छोड़ते हैं। अब चलते हैं आर्टिस्टिक पीरियड ऑफ द ड्रामा ना। अब ड्रामा धीरे धीरे कैसे प्रोग्रेस कर रहा है इसको देखते हैं। तो आइए आर्टिस्टिक पीरियड में चलते हैं ना।
द लीजेंड ऑफ, हाँ वेरी गुड, लीजेंड ऑफ हनुमान। नल और नील का बहुत फनी बनाया है, हाँ वेरी गुड, ठीक है, देखा है इसका मतलब योगिता ने ना, गुड। चलो, फैजल इज सेइंग जॉन हेवुड की इंटरल्यूड है द फोर पीस पार्टनर पामर पिडलर, हाँ बिल्कुल याद रखना, ठीक है। अगर आप पार्टनर को नहीं याद रखेंगे तो हम आपको पार्डन नहीं करेंगे, और आप पामर को नहीं याद रखेंगे तो हम आपको पाम देंगे, पाम मतलब थप्पड़, और पेडलर को याद नहीं करेंगे तो आप पैदल हो ही जाएंगे। चलिए सबको याद कर लेना बेटा। द फर्स्ट टू प्ले इन इंग्लिश विद अ रेगुलर प्लॉट। अब इंग्लिश में पहला प्ले रेगुलर प्लॉट के साथ अगर हम देखें तो डिवाइडेड इनटू एक्ट्स एंड सीन्स। आर्टिस्टिक क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि अब एक्ट में आ रहा है प्ले, सीन में आ रहा है। और कौन सा प्ले आया पहला? कॉमेडी था, क्या नाम था उसका? रॉल्फ रॉयस्टर डॉयस्टर। रॉल्फ रॉयस्टर डॉयस्टर भैया बड़ा ही फेमस है। किसने लिखा? निकोलस उडाल ने। भैया अंडरलाइन कर लो। मास्टर ऑफ इटन थे, टीचर थे, एंड लेटर ऑफ वेस्टमिंस्टर स्कूल, एंड वाज फर्स्ट एक्टेड बाय हिज स्कूल बॉयज सम टाइम बिफोर 1550s। एक्चुअली ये क्या थे ना, ये अपने बच्चों को लेकर के पहले ये प्राय लैटिन में लिखे रहते थे, तो ये लोग लैटिन तो ज्यादा जानते थे, ये ट्रांसलेट करके बच्चों को दे देते थे, बच्चे इसको परफॉर्म किया करते थे ना। तो पहला जो नोन है दैट इज रॉल्फ रॉयस्टर डॉयस्टर, ठीक है। आगे चलें। द स्टोरी इज दैट for a considerate fop in love with a widow who is already engaged to another man। कह रहे हैं यहाँ पर क्या है, एक बहुत ही कंसिडरेट फॉप है ना, फॉप। वो क्या है, एक विडो से प्रेम करता है, और विडो की पहले ही किसी दूसरे मैन से एंगेजमेंट हो चुकी है। बड़ी समस्या है, एक तो विडो, ऊपर से एंगेजमेंट, तीसरा कोई और लगा हुआ है ना। द प्ले इज एन एडॉप्टेशन ऑफ द माइल्स ग्लोरियस क्लासिकल कॉमेडी। ये एडॉप्टेशन है किसकी? कह रहे हैं ये माइल्ड ग्लोरियस का एडॉप्टेशन है, अ क्लासिक कॉमेडी बाय प्लॉटस। प्लॉटस की एक क्लासिक कॉमेडी है जिसका नाम है माइल्स ग्लोरियोसस, इसी का एडॉप्टेशन है क्या? रॉल्फ रॉयस्टर डॉयस्टर। एंड द इंग्लिश कैरेक्टर्स आर मोर और लेस आर्टिफिशियल। अब सब छोड़ दीजिए, बस ये फैक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट था, इससे ज्यादा याद मत करिए। अगला प्ले आया, ये भी बड़ा मजाकिया टाइप का प्ले है, क्या है? गैमर गर्टन्स निडल। बड़ा ही फेमस है ये भी प्ले, डोमेस्टिक कॉमेडी मानी जाती है, डोमेस्टिक कॉमेडी। अ ट्रू बिट ऑफ इंग्लिश रियलिज्म इसमें दिखाया, रिप्रेजेंटिंग द लाइफ ऑफ द पीजेंट क्लास। पीजेंट क्लास की लाइफ को इसमें दिखाने का प्रयास किया है। इसकी स्टोरी क्या है? गैमा गर्टन इज अ पैचिंग द लेदर ब्रीचेज ऑफ हर मैन हॉर्स। गैमा गर्टन जो है वो क्या कर रही है, इसका आदमी जो हॉर्स है ना, उसके कुछ लेदर ब्रीचेज हैं उसको पैच कर रही है, सिल रही है। द कैट गेट्स इनटू द मिल्क पैन, तभी कैट जो है वो मिल्क पैन में कूद जाती है। वाइल गैमर चेजेस द कैट, गैमर क्या करती है, वो कैट को चेज करती है। द फैमिली निडल इज लॉस्ट, और फैमिली की जो निडल है, सुई है, वो खो जाती जिससे वो पैचेज बना रही थी। अ वेरिटेबल क्लैमिटी इन दोज डेज, भाई उस समय तो बहुत बड़ी क्लैमिटी थी ना, ये बड़ी विपदा थी। The whole household is turned upside down and the neighbors are dragged into the affair। पूरा घर उथल पुथल मचा दिया गया, पड़ोसियों को भी बुला लिया गया। Various comical situations are brought about by Dickon। वहां पर एक डिकन है जो कि चोर है ना, a thieving vagabond है, उसके द्वारा बहुत सारे कॉमेडी सीन्स किए जाते हैं। और who tells Gamer that her neighbor Dame Chat has taken her needle। वो गैमर को बता देता है कि उसका पड़ोसी डेम चैट जो है उसने उसकी सुई ले ली है। एंड हु देन हरीज टू टेल डेम चैट, उसके बाद भाग करके जाता है, डेम चैट को क्या बताता है? दैट शी इज अक्यूज्ड बाय गैमर ऑफ स्टीलिंग अ फेवरेट रूस्टर। और उसको कहता है कि तुमने एक रूस्टर चोरी किया है, ऐसा आरोप गैमर तुम्हारे ऊपर लगा रही है। तो मतलब ये आग लगाने वाला काम कर रहा है ना, हालांकि ये कॉमिकल सीन में है ना। रॉल्फ रॉयस्टर डॉयस्टर, हाँ फर्स्ट कॉमेडी, ठीक है। चलो अब ये इसको तो कह दिया। नेचुरली देयर इज अ टेरिबल रो व्हेन द टू इरिटेट ओल्ड वुमेन मीट। दोनों मिलती हैं तो अब समझ है, दो इरिटेट वुमेन मिल जाएंगी तो क्या होगा। हाँ, और दोनों एक दूसरे को मिसअंडरस्टैंड कर रही, बात ये भी है।
टिकन आल्सो ड्रैग्स डॉक्टर रैट, और इसमें डॉक्टर रैट द क्यूरोट को बुला के लाती है इनटू द क्वेरल बाय टेलिंग हिम दैट इफ ही विल पुट क्रीप इनटू डेम चैटिस कॉटेज बाय अ हिडन वे ही विल फाइंड हर यूजिंग द स्टोलन निडल। तो उसके बाद जो है इन दोनों में काफी बातचीत होती है, लास्ट में इनकी सुई वहीं मिलती है जहां ये छोड़ के गई हुई थी, वहीं रहती है ना। तो ये पहली फुल इंग्लिश कॉमेडी है, इसको अब हम देख लेते हैं। माना जाता है शुरुआत में विलियम स्टीवेंसन जो है, अब माना जाता है शुरुआत में किसने लिखा है, लेकिन अब एक विलियम स्टीवेंसन नाम के हैं ऑथर, उनको क्रेडिट दी जाती है, शायद उन्होंने ही इसको लिखा था। तो इसको अब छोड़ दीजिए, ठीक है। ओके, नाउ नाउ गोइंग फॉर द नेक्स्ट। चलिए ये सब छोड़ देते हैं, ये सब तो वहां की लाइन है। अब हम लोग यहां से पढ़ेंगे कल से आवर फर्स्ट ट्रेजेडी ना। तो पेज नंबर आप लोग याद कर लीजिए, पेज नंबर ये 193, 193 ये जो पीडीएफ हमने सेंड करी थी ग्रुप में ना, ये पेज नंबर 193 है। तो इसको हम लोग कल डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज की क्लास को ओवर करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग द क्लास, और कल आपसे फिर मिलेंगे इस क्लास में, और बाकी की क्लासेस आपकी जैसे एज इट इज चलनी है वो चलती रहेंगी। तो सी यू अगेन टुमारो इन द क्लास, टिल देन कीप वॉचिंग एंड कीप रिवाइजिंग। वीडियो को लाइक वाइक कर दे, कमेंट जरूर डाला करो बच्चों ना, कमेंट खूब डाला करो, जितना डाल सकते हो उतना डालो। चलो सी यू अगेन इन टुमारो क्लास, तब तक अपना ख्याल रखिए। गुड नाइट यू ऑल।